जयंत श्रीवास्तव हैं, ये पूछ रहे हैं गुजरात पिपावाव पोर्ट, ये शेयर लंबी अवधि के लिए कैसा रहेगा? इनकी नज़र इस बात पे है कि अच्छा डिविडेंड भी देता है ये शेयर, मतलब ये कंपनी। गुजरात पिपावाव, ठीक है। अभी रिजल्ट तो इनका ठीक ठाक, बहुत ही ठीक ठाक आया है। बेस भी कोई खराब नहीं था, करीब करीब 227 करोड़ के सेल्स पे भी 300 करोड़ का सेल्स, इट्स अ वेरी गुड बेस। मार्जिन वगैरह सब मेंटेन्ड है, रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल है गुजरात पिपावाव का। ओके, मेन चीज़ है कि वैल्यूएशन कैसा है, तो उस रिजल्ट को वैल्यूएशन फैक्टर कर चुका है। तो ये जो वैल्यूएशन है, आप समझे कि कितना पी चल रहा है, 20। तो 20 से 22 टाइम का जो पी है, इसका फेयर रेंज होता है। तो 20 से 22 में भी तो 10% का ऊपर तो अपसाइड बन ही जाता है वैल्यू के हिसाब से। सॉरी, गुजरात, तो ऐसा है भाई साहब कि इस बारी का जो रिजल्ट है ना, मुझे तो लगता है कि ये अच्छा होप जगाना चाहिए स्टॉक में, और इसका जो 20-22 का पी है, ये रेंज कम करना चाहिए। तो 10% तो सेफ्टी नेट बनता है, मुझे ऐसा समझता है, क्योंकि अगले रिजल्ट तक ये चीजें पॉजिटिव काम करनी चाहिए। तो बाकी इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म की आप बात करेंगे तो आप इसका हर क्वार्टर का रिजल्ट ऑब्जर्व कीजिए, और ध्यान बस इतना रखिएगा कि इसका जो वैल्यूएशन है वो 20 टाइम के नीचे अगर आता है तो उसमें आपको 10 से 15% से ज्यादा रिस्क, 20 करीब करीब 4-16, तो करीब 15 से 20% से ज्यादा का रिस्क नहीं बनता है। और 20 टाइम के ऊपर आता है तो आप समझें कि 25 टाइम के ऊपर कोई भी वैल्यूएशन इसमें रिस्क बिल्ड करेगा जबरदस्त। तो वहीं से आप समझ सकते हैं कि 20 टाइम के नीचे करीब 20% का रिस्क, वैसे ही 20 टाइम के ऊपर करीब करीब आप इसमें मान सकते हैं कि 30-35% का रन, ये वाला रेंज इसका सेफ रहेगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो 25 टाइम्स के ऊपर में इसमें रिस्क बिल्ड होना शुरू होगा, वो नेचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। ठीक है, तो बस इसी समय से आप इसकी एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। मुझे रिजल्ट ठीक लग रहे हैं, और ये रिजल्ट अगले क्वार्टर तक भी ठीक करने चाहिए, और मेरा ऐसा अंदाजा है कि इकोनॉमी तो ठीक ठाक ही रहनी चाहिए। बहुत चैलेंजेस हैं, थोड़े हैं, बट फिर भी 6.5%, 7% का ग्रोथ है, डिसेंट ग्रोथ फॉर इकोनॉमी ऑफ आवर साइज। एक और चीज दिखी राजीव जी, फिर से बता देता हूँ। जी, बिल्कुल। 185 185 इज द प्लेस जहां पे रेसिस्टेंस फेस करेगा, और इसका 150 का बॉटम भी डिफाइन हो चुका है, मेरा अंदाजा ऐसा ही रहेगा। इन दोनों को लेके आप आगे बढ़िए। 185 के आसपास ऐसा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल ये करेगा, और फिर नीचे आएगा। 145 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। इट्स अ गुड, ये बहुत ही अच्छे, ये रिजल्ट के बाद बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये स्टॉक आ गया है, ऐसा लग रहा है। जी, तो मतलब 180 के आसपास तो है ही, तो आप कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस के बहुत करीब है, थोड़ा-सा अगर करेक्शन आएगा तो वो अच्छी जगह रहेगी जहाँ पे लोग नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी, ओके।